स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जो फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट आपका इसी वजह से अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा जब भारी रहता है, चौड़ा रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हथेली का या अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी यदि बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें। जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता देरी से मिलती है। हॉटलाइन यदि आपकी टूट के चल रही है, 2-3 लाइंस की मदद से बन रही है, यव का साइन बन रहा है, जंजीर नुमा आकृति में ये तब्दील हो गया है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। और बंधन योग से जब आपके माइंड लाइन को आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का अभाव भी इनके अंदर पाया जाता है। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग अति ज्ञानी होते हैं। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये हल्का सा आपको हिटलर शाही रवैया देता हुआ या तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई रहता है। थर्टी फोर के बाद से आपकी माइंड लाइन ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से ये बायफॉर्क हो गई है और साथ ही हल्का सा छोटा सा ब्रेक भी आया है। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन शुरू होती है, जब तक उस पर ब्रेक नहीं आ जाता है, आपको सफलता सही तरीके से नहीं मिल पाती है।
इसीलिए आपकी भाग्योदय का जो टाइम है वो 34 के लगभग है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है और काफ़ी चेंजेस हैं, जीवन में बदलाव बहुत ज़्यादा आने वाला है या आया भी है आपके। जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब आपकी लाइफलाइन पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है मून माउंट की तरफ, ऐसे लोगों को या तो एक या दो, मतलब इसके दो परिणाम होते हैं, या तो आपको एक फल मिलता है या दोनों मिलता है। पहला, ये फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांस बनते हैं, विदेश में जाकर के वहीं का होके ये लोग रह जाते हैं, स्वदेश वापसी नहीं होती है इनकी। दूसरा रिजल्ट ये होता है, अगर ये बिज़नेस करना चाहें तो बड़ी लेवल का करते हैं, किसी को दो किसी को एक फल मिलता है। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है वीनस माउंट से। लकलाइन जब आपकी वीनस माउंट से इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय या इन लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। आपके हाथ में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे ही माइंड लाइन ठीक है, मंगल से इनिशिएट हुई है, फिर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम ये है, राहु की अलायंस एकदम से जालनुमा टाइप स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब राहु की अलायंस आपको बैक टू बैक कट कर रहे होते हैं, आप कितना भी अच्छा क्यों ना करना चाहें, कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। आपको लगेगा कि अब बस अब सभी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर से 2 कदम पीछे चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। ये समस्या रहती है, इसीलिए आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं। आपकी मून माउंट पे कट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से जब आपके मून माउंट पे क्रॉस का साइन बनता है, जिस भी जातक के ये हाथ होता है, इनके बारे में ये बताता है, ये क्रॉस बताता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं इनके, या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं इनके अंदर। हम जो भी सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। खाली नहीं बैठना है, हर दिमाग को खाली नहीं रहने देना है। ये समस्या रहती है जब आपके हाथ में राहु की लाइंस के कट ज़्यादा रहते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे या कभी भी ऐसा महसूस हो कि हाँ अब नकारात्मक सोच हावी होता हुआ दिखाई दे, आपको अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, आप उस वक्त अपने आप को बिज़ी रखिए। 1 मंथ तक लगातार अगर इस प्रक्रिया को आप करते रहेंगे तो फिर जो भी नकारात्मकता है उसमें कमी आ जाएगी। आपकी लाइफलाइन पे एंड में जाकर के फिश का साइन बनता है। इन लोगों के जो बच्चे होते हैं, या तो वो विदेश में जाकर के वहीं पे सेटल हो जाते हैं या फिर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं। आपके हाथ में कंप्लीट शुक्र वलय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहतर हो जाती है, और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, शादी हो जाती है या जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इनके ऊपर देखने को मिलती है। आपके सन माउंट पे क्रॉस के साइन ज़्यादा हैं। सन माउंट पे क्रॉस का साइन बताता है सफलता आपको मिलेगी, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा करना होगा। समस्याओं से भरा जीवन है, कोई भी चीज़ आसानी से आपको नहीं मिलेगी, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। सन के भी रेमेडीज़ आपको करने हैं। ऐसे सन माउंट काफ़ी उन्नत है आपका, लेकिन क्रॉस के साइन की वजह से इसकी जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। क्रॉस कोई 1 या 2 नहीं है, कितने ही हैं। सनलाइन पे एक स्टार का साइन बनता हुआ दिख रहा है। सनलाइन पे स्टार का साइन बताता है आपको पैसा, फेम
दोनों मिलने जा रहा है। सफलता अधिक मिलेगी। आपके हाथ में सफलता पाने के या पैसा कमाने के सभी साइन हैं। पैसा बहुत होगा आपके पास। प्रॉब्लम क्या है? समस्याएं काफ़ी हैं। आप जीवन का आनंद सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। पैसा होगा, पब्लिसिटी भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी हर तरफ से। इसीलिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं और सन के भी करने हैं, क्योंकि सन माउंट पे क्रॉस बहुत ज़्यादा है। सन माउंट पे क्रॉस होता है तो फिर कभी ना कभी जीवन में ज़्यादा क्रॉस यदि आ जाए तो अपमानित भी होना पड़ता है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर के साइन काफ़ी हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके। आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम तगड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब मरकरी और सन के बीच में कनेक्शन बनता है, ऐसे लोगों को विदेश जाने का कई बार मौका मिलता है। फॉरेन के कई ट्रिप लगते हैं, वहाँ पे जाकर के रहना या विदेशी धरती से कमाई करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पैसा काफ़ी बनाते हैं ये विदेशी भूमि की मदद से। अपनी बात आप सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत अभूतपूर्व है आपके अंदर। हाथ में स्ट्रेट लाइन है और साथ में यदि जैसे कि आपके हाथ में एक लाइन काटती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं। माउंट्स सभी आपके काफ़ी उन्नत हैं, एक्सेप्ट इनामास उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए खान पान का ध्यान रखिए, आवश्यक है आपके लिए। अब इस पिक की मदद से हम लोग माउंट्स को देखेंगे, पर्वतों की क्या स्थिति है उसकी गणना करेंगे। आपकी हॉट लाइन ऊपर के तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हॉट लाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में थोड़ी सी कमी कर देती है। ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कमी करती हुई ये दिखाई दे रही है। ये संघर्ष करवाता है, सफलता में देरी होती है। साथ ही ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। जुपिटर का माउंट आपका स्पेस काफ़ी लिए हुए है, काम में सफलता देगा, प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगे, लेकिन ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ। जुपिटर का माउंट जब अपनी पोजीशन को छोड़ के या ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे राहु की तरफ, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, फैमिली लाइफ सभी डिस्टर्ब रहती हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उन्हें लगता है आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में आप सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से ये बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी तक देते हैं, लेकिन इस बात का एहसास उन्हें कभी होने नहीं देते हैं। पहली रेमेडी यही है, जो भी कीजिए अपनी फैमिली वालों के लिए आप उन्हें बताइए, तभी जा कर के उन्हें एहसास होगा। जुपिटर की रेमेडीज़ यदि आप करना चाहें तो मांग लीजिएगा। आपकी लक लाइन पे फिश का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अति शुभ होता है ये। ऐसे लोग अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं, मतलब अनुमान से कहीं ज़्यादा। और एक नहीं बल्कि आपके हाथ में दो दो फिश के साइन हैं। आप पैसा तो बहुत कमाने वाले हैं, इतना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा मेरे ख्याल से, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपके पास होगा। आपकी सनलाइन पे ट्राइडेंट का साइन बनता हुआ दिख रहा है। देखिए आपके सनलाइन पे क्रॉस भी है, समस्या भी दे रहा है, तरक्की मिल रही है लेकिन देरी से मिल रही है, इसी वजह से। बाकी ट्राइडेंट का साइन है, स्टार का साइन है। ट्राइडेंट और स्टार यदि आपके सन माउंट पे है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता आपको जीवन में मिलने जा रही है।
मैंने बहुत कम ऐसे हाथ देखे हैं जिनके सन माउंट पे ट्राइडेंट और स्टार दोनों हो। ऑस्पिशियस पाम है ये, बहुत शुभ हाथ है ये। हल्का सा दबा हुआ है, इसीलिए इस सन के रेमेडीज़ कर लीजिए ताकि जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। ये नमस ठीक है, उतना वीक नहीं है जितना इंक लगे हुए पिक में दिख रहा था, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत है, तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट बढ़िया है आपका, शानदार है, अच्छे शेप में है। और ये आपको जब मून माउंट ऐसा लगे देखने से कि ये बाहर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ हथेली के पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है। मेहनत अधिक करना होता है और देरी से मिलती है, लेकिन आपको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। पैसा आपके पास अत्यधिक रहने वाला है। अमाउंट बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ इतना है आपकी सोच से बहुत ज़्यादा। इतने ज़्यादा स्क्वायर जब आपके मरकरी के माउंट पे हो, ये आश्वस्त रहिए आप, या ट्रायंगल हो, आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए, पैसा आएगा और विदेशी भूमि से आएगा। दुश्मनों की संख्या काफ़ी है आपके जीवन में जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। सनलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है लकलाइन से जब सनलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी अपनी दम पे, अपनी बुद्धि के बल पे समाज में बड़ा नाम कमाते हैं। दूसरों के अनुपात में इन्हें मेहनत कम करनी होती है, लेकिन नहीं, आपके हाथ में ये मामला लागू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है, दूसरों से ज़्यादा करनी है, क्योंकि क्रॉस है, बंधन योग है हथेली में, राहु के लाइन्स ज़्यादा हैं, इस वजह से मेहनत करनी है आपको, बट ये सफलता बड़ी देगा। और आने वाले टाइम में ऐसे लोग जिनकी भी लकलाइन से सनलाइन निकलती है, इन लोगों की जो सफलता होती है वो जन कल्याण के लिए भी जानी जाती है। भविष्य में आप सफल होंगी, पैसा बहुत होगा, कुछ पैसे आप जन कल्याण यानी परोपकार में भी डालेंगे, लोगों के हित के लिए भी खर्च करेंगे, ये भी बताता है सनलाइन। और इसका एक ब्रांच आपके माइंड लाइन से अटैच्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी बुद्धि के बल पर सफल होते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है बनी बनाई चीज़ें इन्हें मिल गई, इन्होंने संभालना है उसको, नहीं। जिस भी तरह की सफलता पाते हैं अपनी बुद्धि के बल पे पाते हैं, अपनी काबिलियत से पाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी। जब आपके मार्स के माउंट से कोई भी लाइन आकर के आपकी लकलाइन से अटैच्ड हो जाती है, ऐसे लोग अपने जीवन में अपार संपत्ति, प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन ज़्यादा लेना, घर लेना अत्यधिक लेते हैं। ट्रायंगल है आपके मरकरी के माउंट पे, कुछ साइन आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं आपके इंक लगे हुए पाम में, इसीलिए बिना इंक लगे हुए पाम की मदद लेनी पड़ती है। ट्रायंगल आपके मरकरी के माउंट पे ही, ये आपको चालाक बनाता है, चतुर बनाता है, चाणक्य टाइप बुद्धि देता है, और समझदार लोग ही जीवन में सफल हो पाते हैं। आपकी समझदारी में बढ़ावा करता है, इजाफा करता है। बिजनेस में बड़ी सफलता, यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं उसमें बड़ी सफलता, पॉलिटिक्स में जाना चाहें उसमें भी बड़ी सफलता ये देता है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जुपिटर के माउंट पे जितने स्क्वायर हैं सभी को काउंट कर लीजिए, इतनी प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में लेने वाले हैं। काफ़ी मैसी रही है आपकी ज़िंदगी। 22 से पहले तो लाइफलाइन है ही नहीं, ना लाइफलाइन है ना माइंड लाइन है, जीवन दिशा विहीन चली जा रही है। लाइफ में करना क्या है वो पता ही नहीं है, अच्छी नहीं है।
18, 18, 22.5, 24, 26 लगातार बदलाव के टाइम रहे आपके लिए। बदलाव आया है जीवन में। 27, 28, 29 में इश्यूज़ भी आ रहे हैं, बदलाव भी आ रहा है, समस्याएं भी आ रही हैं, चेंजेस भी आ रहे हैं। 27, 28, 29 लगातार। 31.5 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 31.5 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 32 में छोटा सा ऑफशूट है, कोई खुशी मिलती हुई 32 के आसपास दिखाई दे रही है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, एकदम छोटी सी है। 1-2 दिन आप खुश रहने वाले हैं इससे। 33.5 या 34 में आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। 34 के लगभग आपकी शादी होगी और यहाँ से जीवन को नई दिशा मिल रही है, नया ट्रैक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 37, 38 या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या इश्यूज, समस्या। आपके हाथ में राहु के लाइंस के कट ज़्यादा हैं, इसीलिए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाना पॉसिबल नहीं है। ये 37, 38 मुझे इन्वेस्टमेंट कम, ये इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं, समस्या ज़्यादा लग रही है। 41 में बड़ा ऑफशूट है, ये बड़ा परिवर्तन लाने वाला है 41 से, या 42 हम कह सकते हैं। 42 से जीवन को सही मायने में दिशा मिलती हुई दिख रही है। कोई नया काम आप 42 से इनिशिएट करने वाले हैं या कोई बड़ा काम इनिशिएट करने वाले हैं 42 से। 43 में भी ऑफशूट है। 44 में अगेन मेजर चेंज आ रहा है, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब जो आपका सवाल है फॉरेन सेटलमेंट का, उसके चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लग रहे हैं। पहला 42, दूसरा 44। ये 2 टाइम है जब मुझे लग रहा है आप विदेश में जाकर के वहीं के होके रह जाएंगे, यानी फॉरेन सेटलमेंट का साइन ये दिखाई दे रहा है। 45, 46, 47, 45, 46, 47 लगातार है, इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा रहे हैं आप। 49 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। ये छोटा सा चेंज है, घर आप बदलने जा रहे हैं या आप शहर बदलने जा रहे हैं, देश नहीं। देश बदलने की 2 जगह पे साइन है, 40 में, 42 में और 44 में। $52 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपको परेशान करने वाला नहीं है। फिर भी आप एक बार राहु की रेमेडीज़ कर लीजिएगा। हो सकता है इन्वेस्टमेंट कभी कभी नुकसानदेह हो जाए आपके लिए, इसीलिए भी राहु की रेमेडीज़ करने हैं आपको। $56 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। लगातार चेंजेस आ रहे हैं, आप तरक्की पूरे जीवन है आपके, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है जहाँ पे कुछ वक्त के लिए भी तरक्की रुकी हो। पूरे जीवन काफ़ी असफलता बहुत है आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा। लेकिन सफल होने से पहले समस्याएं भी काफ़ी हैं, तो उन समस्याओं को थोड़ा कम करने के लिए आपको राहु के रेमेडीज़ करने होंगे। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। शादी आपकी 34 में होने जा रही है, 33 के लास्ट और 34 के फर्स्ट में। हल्का सा कर्व है, लुक वाइज लाइफ पार्टनर देखने में अच्छी होंगी, और बहुत नहीं, हल्का सा उनके अंदर डोमिनेटिंग उनका रवैया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा होगा। जॉब स्टेबल इसलिए नहीं रहती है क्योंकि चेंजेस बहुत आ रहे हैं आपके हाथ में। राहु की लाइंस की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। स्टेबिलिटी आती हुई 34 के बाद से ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ वक्त के लिए आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। वैसे 32 के लगभग भी कोई ना कोई खुशी मिलेगी आपको, छोटी सी, बड़ी नहीं। मे भी हो सकता है जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, इस तरह की। नहीं, हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है आपको। हाँ, राहु की वजह से पैसे आपने लगाए, लॉस चला गया, इस तरह की समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही है। राहु की रेमेडीज़ कर लीजिए, जो भी समस्याएं हैं उसमें कमी आ जाएगी। विदेश भ्रमण के कई मौके आपको मिलेंगे, फॉरेन के कई ट्रिप लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।